नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ईवीटेक में। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। पहली अपडेट चैन बोर्ड से और दूसरी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहली अपडेट के बारे में। चैन बोर्ड से जो अपडेट निकल के आई है और यूपी टीजीटी 2021 रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। अभी हाल ही में आप लोग देखे थे विकी खान की अगुवाई में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था और चयन बोर्ड ने कहा था टीजीटी पीजीटी दोनों के रिजल्ट 10 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। 10 तक तो देखा जाए तो पीजीटी का रिजल्ट भले जारी हो गया, लेकिन टीजीटी के अभी भी जारी नहीं हो पाए हैं। अब अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ रही है। तो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में अपडेट दिया हुआ है। सुबह की वीडियो में ये खबर मिस हो गई थी, तो आप लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ बताया गया है। देखिए, लिखा है कि टीजीटी का रिजल्ट इसी माह के अंतिम हफ्ते में होगा घोषित, नवल किशोर जी ने कहा है। ठीक है, नवल किशोर जानते होंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं। उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है आपका अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में जारी होगा। यानी कह सकते हो आप लोग करीब करीब वही 23 या 24 के बाद उम्मीद जताई जा सकती है, जो चयन बोर्ड ने बयान आया हुआ है। पूरी खबर देख लेते हैं। लिखा है प्रवक्ता के 11 विषयों का इंटरव्यू 21 से। आप लोग जानते हैं सेकंड फेज के जो प्रवक्ता के इंटरव्यू हैं उनका जो है साक्षात्कार 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। सेकंड फेज वालों का, फर्स्ट फेज वालों का ऑलरेडी 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। और जिन प्रवक्ता के जिन 11 विषयों का इंटरव्यू शुरू होने वाला है उसमें 1325 पद हैं। और इनमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, संगीत, गायन, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र विषय हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट माह के अंतिम हफ्ते में घोषित होने की संभावना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, फिलहाल अभी 15 तक तो उम्मीद ऑफिशियली रूप से नहीं है कि 15-20 तक रिजल्ट आएगा। अंतिम हफ्ते यानी 25 के बाद ही आप लोग समझिए कि आपका जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, और लिखा है रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन के भीतर संस्था आवंटित कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मतलब 15 नवंबर, मान लीजिए कि 15 नवंबर पर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और ये सिर्फ आश्वासन है, इसमें अभी कितना टाइम लग जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है नवंबर भी निकल जाए पूरा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है कि चयन बोर्ड में भी प्रवक्ता 2021 के अंग्रेजी सहित अन्य विषयों का जो इंटरव्यू है चल रहा है, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। आपको मालूम होगा कि चयन बोर्ड में इस समय सदस्यों की काफ़ी कमी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष समेत कुल 11 सदस्यों के पद यहाँ पर निर्धारित हैं। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जबकि सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, पता चला उसमें किसी का 6 महीना बाकी है उसको नियुक्त कर दिया गया, किसी का 4 महीना बाकी है, किसी का 1 साल बाकी है, उनको नियुक्त कर दिया जाता है और फिर वो जल्दी से रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर से पद खाली हो जाते हैं वहाँ पर। तो लिखा है कि वर्तमान में बोर्ड में 5 सदस्य हैं, जबकि 5 सदस्यों का पद जो है करीब 3 वर्ष से रिक्त चल रहा है। 3 वर्ष से जो 5 पदों पर रिक्त चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई सदस्यों की। लिखा है, जबकि देखा जाए तो यहाँ से देखिए लिखा है इसमें जो 2 पद हैं वो शिक्षा निदेशक के स्तर के हैं, जबकि अपर शिक्षा निदेशक के रिटायर अधिकारी प्रदेश में मौजूद हैं। यानी देखा जाए तो इन पदों के सापेक्ष जो योग्य अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है चयन नहीं किया गया। इस वजह से 5 पद जो यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, ऐसे में 5 बोर्ड हैं, इस वर्तमान में 5 सदस्य हैं, तो 5 बोर्ड भी बने हैं। उन्हीं में पीजीटी का इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि आपका जो है टीजीटी का रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा, यानी 25 के बाद ही आप लोग मान लीजिए। अगर पहले आ जाता तब तो आप लोगों की किस्मत है। ठीक है, और नियुक्तियां आपके 15 नवंबर या उसके बाद ही होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक अपडेट और है, लिखा है कि पीजीटी 2021 नियुक्तियाँ फंस सकती हैं। अब ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा।
अभी पीजीटी की जो रिवाइज उत्तर कुंजी आई है उसमें अभ्यर्थियों को कहना कि कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर जो है वो उत्तर कुंजी अभी भी गलत है, और चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उत्तर कुंजी में अब कोई भी जो है फेरबदल नहीं होगा, ये अंतिम उत्तर कुंजी है। यानी किस तरीके से चयन बोर्ड ने फाइनल उत्तर कुंजी जारी की है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अभ्यर्थी फाइनल उत्तर कुंजी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम इसमें कोर्ट जाएंगे। अब कई विषयों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जल्दी आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन विषय हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से हैं, ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर अभ्यर्थी कोर्ट गए यहाँ पर और अगर हाई कोर्ट से कुछ इधर उधर आदेश आ गया तो ये नियुक्तियाँ यहाँ पर फंस सकती हैं। यहाँ पर नहीं फंसेंगी तो क्या होगा, हाई कोर्ट उस मामले को लेकर हो सकता है अगर कुछ आदेश देता है तो चयन बोर्ड जो है अपने हिसाब से उसमें उन सब्जेक्ट का रिजल्ट ज्वाइनिंग रोक करके बाकी सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन मामला हाई कोर्ट में जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि किसी का रिजल्ट ना रुके, सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, जिसका भी मतलब इंटरव्यू हो रहा है सबकी नियुक्ति हो जाए, अच्छी बात है। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी। अगली एक अपडेट और है यूपी SSS को लेकर के। यूपी SSS ने आज एक नोटिस जारी की है, देखिए 11 अक्टूबर की रिसेंट नोटिस है, और इसमें देखिए लिखा है कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ आदि विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक की कुल 536 पदों पर भर्ती हुई। तो संपन्न लिखित परीक्षा द्वितीय चरण की आरकारी प्रकृति की टंकण परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आर पाए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाने संबंधी सूचना जो है वो 8 सितंबर को प्रसिद्ध की गई थी। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो इनके साक्षात्कार हैं, ठीक है, वो उनका शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इनको देख सकते हैं। कुछ फॉर्मेट वगैरह भी जारी किए गए हैं। ये वरीयता एक प्रोफार्मा जारी किया गया है, ठीक है, यहाँ पर वरीयता प्रोफार्मा लिखना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयोग की सूचना के क्रम में 15/9/21 से 8/10 के मध्य साक्षात्कार संपन्न इसमें हुए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय में पत्र लिखा गया था, प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारा जो साक्षात्कार है दोबारा से करवा लिया जाए, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिए गए, इन अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है वो लिखा 12 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, ठीक है। 12 अक्टूबर को निर्धारित किया गया इनका इंटरव्यू, जो यहाँ पर रोल नंबर दिख रहा है। और बाकी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 15 से लेकर के 8-10 के बीच में हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कल यानी 12 अक्टूबर को है वो अपना साक्षात्कार पत्र लेकर के जाएं, अन्य प्रपत्र लेकर के जाएं, सूचना के साथ संलग्न विभिन्न विभागों में तो वरीयता प्रपत्र लेकर के जाएं, घोषणा पत्र प्रिंट करके जाएं और निर्धारित तिथि समय पर पहुंचें। यानी यहाँ पर देखें तो ये आपका जो है वरीयता वाला प्रोफार्मा है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वरीयता प्रपत्र। और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक और प्रपत्र है जिसका नाम है आपका घोषणा पत्र। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जाना इन अभ्यर्थियों को जो जिनका इंटरव्यू कल है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।